हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधिका की दुनिया में। तो अभी टाइम बताऊँ मैं आप लोगों को, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं नहाकर सर धोकर आई हूँ। तो सुबह सुबह इसलिए नहाई हूँ क्योंकि आज कहीं पर जाना है और मैंने सोचा चलो बच्चों के उठने से पहले नहा लेती हूँ। क्या होता है कि हर रोज़ तो मैं काम ख़त्म करके ही नहाती हूँ। तो बस आज जल्दी थी, खाना भी बनाना था और तैयार भी होना था, बच्चों को भी तैयार करना था और पूरे घर की फिर साफ़ सफाई, बर्तन, ये सब काम करके जाना है क्योंकि सुबह ही जाना है और फिर शाम को आएंगे। क्या होता है ना कि जो काम सुबह करके चले जाओ हो जाता है, फिर आकर नहीं होता है। तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं सब काम। और सर धोया है और सर का पानी निकलना भी ज़रूरी है, सुखाना ज़रूरी है इसको। और बाहर ना बहुत धुंध है, बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो चलिए चलते हैं। तो जब हम घर से निकले तो बहुत धुंध थी और जब हम बाहर आए ना, रोड पर आए, क्या होता है ना कि रोड पर आकर तो गाड़ियों की से उड़ जाती है धुंध। तो यहाँ पर धुंध ख़त्म हो गई और थोड़ा आगे निकल कर आए तो फिर धूप भी निकल गई थी। तो रास्ते से लिए थे हमने संतरे। मैंने सोचा क्या लें खाने का, तो फिर मैंने यहाँ से संतरे लिए हैं और संतरे भी बहुत अच्छे थे इनके पास। और मैं इसको ना ये बोल रही थी कि आपके पास जो फूले फूले संतरे होते हैं ना, वो नहीं थे इनके पास। जो टाइट वाले संतरे होते हैं ना वो थे। ये जो टाइट वाले संतरे होते हैं ना, ये खट्टे लगते हैं और जो फूले फूले से होते हैं ना वो मीठे भी होते हैं। तो इनके पास थे ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो जैसे हैं ले लेते हैं। लेकिन संतरे अच्छे थे और संतरे मैंने यहाँ से ले लिए हैं। तो फिर मैं बच्चों से पूछ रही थी कि जूस पियेंगे या नहीं। तो बच्चे कहाँ मना करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो। तो बच्चे बोले चलो पी लेंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने एक गिलास ही बनवाया था, ज़्यादा तो नहीं बनवाया था, बस बच्चों के लिए ही बनवाया था। और वो भी 30 रुपये गिलास था। दोनों बहन भाई ने एक ही गिलास से जूस पी लिया था। तो चलिए संतरे ले लिए हैं और चलते हैं जहाँ पर जाना है। और जहाँ पर क्या, चलो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। मैं अपनी बहन के घर पे जा रही हूँ। जाना तो अभी नहीं था, रुक कर जाते। क्या हो रहा है कि बच्चों के ना पेपर चल रहे हैं। पिछले संडे को हम घूमने चले गए थे और फिर मैंने सोचा चलो जा ही आते हैं अब के संडे। तो मेरी बहन को ना चोट लगी थी तो उसके हाल चाल पूछने जाना था और थोड़ा सा और भी काम था। मैंने सोचा चलो वो भी हो जाएगा, संडे है, दोनों काम साथ में ही हो जाएंगे। और फिर मैं ना आप लोगों को यहाँ का ना रास्ते का दिखा रही थी थोड़ा सा, क्योंकि हर तरफ सरसों के खेत, तोड़िए के खेत, पीली पीली सरसों हो चुकी है और हर तरफ गन्ना। और ऑटो से बस ही ये गए सब थे हो हम। रहा है। क्या होता कि हम ना, जाना तो हमें बाइक से था, अगर मैं और इसके पापा जाते राधिका के फिर तो हम बाइक से जाते। तो बच्चों ने बोला कि मम्मी हमें भी जाना है। तो फिर मैंने सोचा चलो ऑटो से ही चले जाते हैं, जो सामान हम लेने जा रहे हैं वो भी ऑटो में ही आ जाएगा और हम भी ऑटो में ही चले जाएंगे। तो फिर ऑटो ही लेके गए थे हम लोग। और क्या होता है ना कि बच्चों की छुट्टी थी, अगर ना भी छुट्टी होती तो बच्चे स्कूल में चले जाते, लेकिन छुट्टी वाले दिन बच्चे कहाँ मानते हैं। बच्चे बोलते हैं हमें तो जाना है। और यहाँ पे ना पेट्रोल पंप पे ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ था, राधिका बोल रही थी, मैं तो दूर से देखा था इसको। और राधिका इसको देख के आई और वीडियो बना कर लेकर आई। इसने बोला मम्मी ये ना छोटे वाले संतरे हैं और दिखने में भी ऐसे ही लग रहे थे ये जैसे कि संतरे हैं। तो मैं तो बस आप लोगों की तरह वीडियो में ही देख रही हूँ, जैसे आप लोगों को मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, मैं भी वीडियो में ही देख रही हूँ। पास जाके मैंने नहीं देखा इनको कि क्या थे, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे थे जो भी थे। और पता नहीं कि उसको ना इन चीज़ों का बहुत ही शौक है, देखने का, तोड़ने का। तो बैठी पहले तो ये देखती रही, फिर इसने बोला कि मम्मी मैं ना पास जाकर देखती हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो ये फिर पास जाकर देखा इसने, सच में ही वैसे संतरे ही थे ये, लेकिन तोड़ के पता चलता है इनको और कि ये क्या पूरे चीज़ रास्ते थे। में ना सिर्फ सरसों सरसों के खेत ही थे और बहुत सुंदर लग रहे थे और खुशबू भी ना बहुत अच्छी आ रही थी। तो बस हम गांव में पहुंच गए हैं और गांव में पहुंचने के बाद फिर यहाँ पे हमने बच्चों का कुछ खाने का लिया था। वैसे तो हमने संतरे ले लिए थे लेकिन संतरों पे बच्चे कहाँ मानते हैं ऐसी चीज़ों पे। तो फिर यहाँ से हमने लिए थे समोसे और बच्चों ने अपने लिए ली थी बर्फ़ी। तो बस हम घर पर आ गए हैं और इन लोगों को नहीं पता है कि हम आ रहे हैं, इनके लिए तो सरप्राइज़ है। तो राधिका जाएगी पहले और उसके बाद मैं जाऊंगी, तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे ही। तो बस वीडियो मैंने यहीं पर बंद कर दी थी, तो आगे मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और देखना आप लोग, ये सामने मेरी मासी बैठी है और ये लोग भी देखकर हमें बोल रहे थे कि तुमने तो हमें बताया ही नहीं कि आओगे। तो बस हम अचानक ही चले गए थे और हमने फ़ोन भी किया था लेकिन इन्होंने उठाया नहीं, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही चले जाते हैं। और मेरे मामा और मेरी मामी भी आएंगे, मेरी मासी आई हुई है, तो मेहमान काफ़ी सारे थे। तो बस यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ। चावल और कढ़ी तो बन गई है और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, वो तो इन्होंने हमारे आने से पहले ही बना ली थी। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा आटा गूंद लेती हूँ और आटा गूंदने के बाद फिर पूरियाँ भी मैंने ही बनाई थी, लेकिन उसका हमने वीडियो नहीं बनाया
क्योंकि जब मेहमान इकट्ठे होते हैं तो फिर बातों में लग जाते हैं, इतना टाइम नहीं होता है कि वीडियो बनाएं। तो बस यहाँ पे राधिका ने बनाया है थोड़ा सा वीडियो। आजा अरे नहीं क्या करा दीदी वापस चले गया, कद चढ़ेंगे कौन कह रहे। और ये जो गुड़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, तो ये फ्रेश गुड़ है जो क्लेस्टर से लेकर आते हैं। यहाँ पे ना क्लेस्टर है तो फिर यहाँ पे ना ताज़ा गुड़ बना कर देते हैं। और ये 2 केजी गुड़ है, तो ये इसलिए मंगाया है क्योंकि चावल के लड्डू बनाने हैं और चावल के लड्डू बनाएगी मेरी मासी। तो जब तक लड्डू बनेंगे हम तो चले जाएंगे। खाना पीना तो हो गया है, तो बस खाना पीना खाने के बाद फिर हम थोड़ा सा बाहर घूमने आ गए थे गली में। तो संजना ने बोला कि मासी चलो थोड़ा सा रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम के लिए। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमने वीडियो शूट किया था। तो बस मैं यहीं पर बैठ गई थी, ऑटो बाहर ही खड़ा था। तो फिर मैं इसका टैप देख रही थी, ये चेक कर रही थी इसमें कि क्या है, कैसे चलता है। मुझे नहीं चलाना आता है, ये संजना का है। और बस फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा घूमने लगी। तो बच्चे भी बाहर ही खेल रहे हैं मेरे साथ, कोई कहीं पर बैठा है कोई कहीं पे बैठा है। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। और अनिश ने बोला कि मुझे ना दुकान पे जाना है। पहले तो ये रो रहा था, मैंने कहा तू चला जा। ये इसने बोला कि नहीं मैं तो साइकिल पे जाऊंगा। तो फिर संजना इसको साइकिल पर लेकर गई। और पहले तो ये नितिन को बोल रहा था, नितिन गया नहीं। तो संजना उसको लेकर चली गई है। तो मैं आ जाती हूँ अंदर, और अंदर आकर फिर अपना देखते हैं जो सामान लेके जाना है वो पैक करना है। तो यहाँ पे मेरी मासी भून रही है चावल का आटा। तो इसी चूल्हे पे ही बनाए थे कढ़ी, चावल, सब्जी, पूरी, सब कुछ यहीं पे बनाया था बाहर ही, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आ रही थी। और यहीं पर आटा भुना जा रहा है क्योंकि बनाएंगे चावल के लड्डू। तो जितना भी आटा है पहले तो इसको भून लेंगे, और भूनने के बाद फिर इसमें गुड़ की शक्कर डालेंगे और पता नहीं क्या क्या डालेंगे। तो चलिए हमारी विदाई हो गई है, यहाँ से घर चलते हैं। सामान रख लिया जो लेना है हमें, और जो सामान लिया है वो तो मैं आप लोगों को ना घर जाके दिखाऊंगी कि हम यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं। तो बस बैग वैग रख लिया है। और ये मेरी भांजी है संजना। तो कुछ लोग तो इसको जानते हैं, मेरे वीडियो में देखते हैं। ये डांस कर रही है, यहाँ पे डांस का बहुत शौक है इसको। और इसका ना एक चैनल भी है संजना सहगल के नाम से, तो आप लोग जाइए और देखिए इसका डांस, बहुत अच्छा डांस करती है ये। और फिर आ गए थे हम रास्ते में। तो यहाँ पर खाए थे हमने मोमोज़, जिसमें है हरी चटनी, ग्रीन चटनी, और बहुत तीखे मोमोज़ थे। चलिए आइए आप लोग भी खाइए, हम भी खा लेते हैं। और मोमोज़ बहुत अच्छे बने थे, राधिका को बहुत पसंद है। और अभी हम खड़े हैं माता के मंदिर में, पीछे मंदिर है वहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो माता का मंदिर है यहाँ पे। और तो मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड कर देते हैं, घर जाके टाइम लगे ना लगे। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।